हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट आईडीज डे 6। और आज था हमारा सेकेंड वीक का डे फर्स्ट। तो एज यूजुअल हमारा फर्स्ट लेक्चर था फिजिक्स का, और आज सर ने करवाया है नया लेक्चर, मतलब नया चैप्टर। नए चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर जो था वेक्टर्स और बेसिक मैथ्स आज ही खत्म हो गई थी। और नेक्स्ट लेक्चर था हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसमें सर ने प्योरिटी कंसेप्ट, यील्ड कंसेप्ट, स्टोशियोमेट्री पे क्वेश्चंस, यही सारी चीज़ें कराई हैं। और अभी मोर कंसेप्ट बच रहा है, अभी इस हफ्ते में शायद ख़त्म हो जाए वो। नेक्स्ट था हमारा बॉटनी का आज लेक्चर थर्ड, जो कि मैं विपिन सर से पढ़ रही हूँ। और सर ने जो पहले वाला लेक्चर दिया था पिछले हफ्ते में, इसमें सेल मेम्ब्रेन तो हाफ ही करवाया था। उसके बाद आज सेल मेम्ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट करवाया है, पार्ट 2। तो सेल मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड नेचर होता है वो क्या हेल्प करता है भाई, सेल की डिवीजन में। सेल डिवाइड करें, ठीक है, सिक्रीशन करें, और उसके बाद एंडोसाइटोसिस करें, सेल मैच्योर हो जाए, यही सारी इसके हेल्प करते हैं भाई। इसलिए फ्लूइड नेचर इसका हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भाई आपका जो मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो उसमें से जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे जाते हैं। तो भाई जो पोलर है और नॉन पोलर है, पोलर और नॉन पोलर, जैसे मैंने बताया था कि बाई लिपिड मतलब बाई लेयर होती है, लिपिड की लेयर। तो उसका जो हेड होता है वो पोलर होता है, उसका जो टेल होता है वो नॉन पोलर होता है। तो जो पोलर है एंड नॉन पोलर, पोलर तो बहुत कम है, नॉन पोलर ज़्यादा है। तो नॉन पोलर तो बहुत ईजिली चला जाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट करेंगे जब हमने एटीपी यूज़ नहीं किया उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बट जो पोलर है उसको हमें एटीपी यूज़ करना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप तो हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और वाटर के केस में उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। नेक्स्ट हमारे पास आज सर ने पढ़ाया सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या है भाई, क्या ये यूनिवर्सल है? नहीं, एनिमल्स में तो सेल वॉल नहीं होता है, प्लांट्स में होता है, बैक्टीरियाज में होता है, एल्गी में होता है, बट एनिमल्स में नहीं होता है सेल वॉल। तो सबकी सेल वॉल किससे बनी होती है? प्लांट्स की सेलुलोज से बनी होती है, फंगाई की काइटिन से बनी होती है, बैक्टीरिया की स्यूडोमोनिन से बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। नेक्स्ट एल्गी किससे बनी होती है? गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड यही सारी चीज़ों से बनी होती है सबकी सेल वॉल। नेक्स्ट इसमें डिफरेंट क्या है, सेल वॉल करता क्या है? तो भाई सेल वॉल मैक्रोमोलिक्यूल्स को रोकता है, प्रिवेंट करता है। और नेक्स्ट ये है कि भाई मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, हमें बचाता है, प्रोटेक्शन भी करता है सेल वॉल, जो प्लांट की होती है, फंगाई की होती है। नेक्स्ट इसमें यह है कि मिडल लैमिला और प्लाज्मोडेस्माटा आ जाता है। मिडल लैमिला क्या करता है कि वह नेबरिंग सेल को ग्लू करने का काम करता है। और प्लाज्मोडेस्माटा क्या है कि प्लाज्मोडेस्माटा है कि भाई जैसे नेबरिंग सेल को कनेक्ट करता है सेल वॉल, और मिडल लैमिला के बीच से जाता है प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि साइटोप्लाज्म, जो दो अदर नेबरिंग सेल्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। सेल वॉल में इतना ही था, मिडल लैमेला और प्लाज्मोडेस्माटा था। और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आज सर ने स्टार्ट कराया है, बट प्रॉपर कराया नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब जो कल नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, उसमें एंडो मेम्ब्रेन जो सिस्टम है वो करवाएंगे, तो कल करवाएंगे वो।